ये नरेंद्र जी मोदी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये साक्षात महादेव के अवतार है जो भारत भूमि से पापियों का नाश करने यहां का काम संभाल रहे हैं। साथियों, इस स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों के अड्डे नष्ट करके पूरे हिंदुस्तान को आतंक से मुक्त करने का जो काम किया है, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह कोई देव पुरुष ही कर सकता है। और वो देव पुरुष हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, जिन्होंने इस देश को सुरक्षित किया। साथी, आने वाला जो चुनाव है वो आपके बूते ही लड़ना है, और यदि आपने अपने बूथ पर कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने का काम कर दिया तो ये पाली जिला जहां से मैं आता हूं, आज वो जिला कांग्रेस मुक्त है, और उसके बाद ये पूरा हिंदुस्तान, हमारा पूरा राजस्थान कांग्रेस से मुक्त होगा। साथियों, हमको कितना गौरव प्राप्त हुआ है, कितना गौरव कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला, और ये राजेंद्र जी गवाह है। ये नरेंद्र जी मोदी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये साक्षात महादेव के अवतार है जो भारत भूमि से पापियों का नाश करने यहां का काम संभाल रहे हैं। साथियों, और ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही, और आपको खुद को पता होगा कि ये धारा 370 कोई सामान्य व्यक्ति इसको हटा नहीं सकता, पर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये प्रयास देखो आप कि धारा 370 हटी, 35 से हटी, और देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। पूरा देश इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है कि जो वर्षों का कलंक इस देश पर लगा हुआ था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिटा दिया। और हमारी सेना कैसी थी पहले, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर एक बार नहीं, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों को जैसा जवाब दिया, भारत का प्रत्येक व्यक्ति का सीना गर्व से खड़ा हो जाता है कि वाकई में हम भी एक ताकतवर देश के नागरिक हैं। और उसके बाद में एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों के अड्डे नष्ट करके पूरे हिंदुस्तान को आतंक से मुक्त करने का जो काम किया है, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह कोई देव पुरुष ही कर सकता है। और वो देव पुरुष हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, जिन्होंने इस देश को सुरक्षित किया। साथियों, और अंत में एक छोटी सी बात करूं, कैंसर की बीमारी के बारे में सुना आपने? यह कैसी बीमारी होती है जब मनुष्य के शरीर में पहली और दूसरी स्टेज पर होती है, उस मनुष्य को खुद को पता नहीं होता कि मेरे अंदर कितनी गंभीर बीमारी पनप रही है। और जब यह बीमारी तीसरी और चौथी स्टेज पर पहुंचती है, शरीर में कुछ हलचल होती है, कुछ पीड़ा होती है, कुछ कष्ट होता है, और बाद में पता चलता है कि मुझको कैंसर हो गया। तो कैंसर का पता है सबको कि पहली और दूसरी स्टेज के कैंसर का इलाज तो संभव है, पर जब कैंसर तीसरी और चौथी स्टेज पे पहुंचता है ना, तो भयंकर दर्द, भारी पीड़ा, भारी वेदना और अपार कष्ट, और उसके बाद में एक दर्दनाक मौत, इस कैंसर की बीमारी का इलाज होता है। हमारे देश को भी कैंसर लग गया। साथियों, हमारे देश को भी कैंसर लग गया। कश्मीर में चौथी स्टेज का कैंसर पहुंचा। द कश्मीर फाइल के जरिए आपको पता चला होगा कि वहां रामकृष्ण महादेव महावीर को मानने वालों की कैसी दुर्दशा हुई। और बाद में ये कैंसर बंगाल और केरल में तीसरी स्टेज पर पहुंचा, तो वहां भी कैसे हालात पैदा हो गए, वहां भी रामकृष्ण महादेव महावीर को मानने वालों की कैसी स्थिति है। और आज हमारे प्रदेश में भी पहली और दूसरी स्टेज के कैंसर ने दस्तक दे दिया है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि देश को ऐसा डॉक्टर मिल गया है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो इस कैंसर की बीमारी का समूल नाश करने के लिए सक्षम है। और हम उस डॉक्टर की टीम के एक छोटे सिपाही है जो बूथ स्तर पर अपना काम करेंगे, और वो देश स्तर पर, विश्व स्तर पर अपना काम करेगा। साथियों, इस कैंसर की बीमारी को मिटाना है। और हमने भोगा है उदयपुर की घटना को, देखा है हमने। अरे हमने जोधपुर का तांडव देखा है, चाहे भीलवाड़ा हो चाहे अलवर हो, वहां भी कैंसर ने छोटा छोटा प्रयास करके क्या हालत कर दी। और यदि भी अब हम अगर बूथ पर अपना काम नहीं करेंगे ना, और ये कैंसर तीसरी और चौथी स्टेज पर राजस्थान में आ गया, तो साथियों इसका बहुत बड़ा खामियाजा
हमारे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। और आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे बहुत ही यशस्वी गृह मंत्री हमको मार्गदर्शन देने आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो राम की सेना के हनुमान हैं और राजस्थान में इस कांग्रेस रूपी लंका को आज यहां से भस्म करके जाएंगे और आने वाले 23 के चुनाव में यहां हमारा शासन होगा, पूरे देश में 24 में हमारा शासन होगा। इसी संकल्प के साथ जय हिंद, जय